ओके, सो अब हमारा चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करती हूँ मैं। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस का दोनों का आपस में क्या लिंक है ना? तो कैसे है, देखो, ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैव कनेक्शन विथ नेचुरल साइंसेस। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विथ जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। ये हमने भी प्रीवियस भी पढ़ा था, आपके जो लेक्चर था प्रीवियस वाला उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है उसका लिंक्ड होता है आपका नेचुरल साइंसेस से, जैसे कि जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी होता है, हाइड्रोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, एंड दस geomorphology, climatology, oceanography and soil geography respectively have very close link with the natural sciences as these derive their data from these sciences। ठीक है, तो नेचुरल साइंसेस के जो होते हैं यहाँ से डेटा जो है हमें सारी सॉइल कहाँ की कैसी है, ओशन कहाँ का कैसा है, कितना सॉल्ट है कितना नहीं है, ठीक है, कितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं कितने नहीं हैं, आपकी सारी जो चीजें हैं, आपके जो आप ये कह सकते हो कि आपका पूरा डेटा जो है फिजिकल का वो सारा हमें यहाँ से मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बायोज्योग्राफी की, तो बायोज्योग्राफी भी रिलेट करती है, जैसे कि इसमें बॉटनी की स्टडी करी जाती है। बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट्स है, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आप जियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आप वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो एंडेंजर्ड जितनी भी स्पीसीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में हो गया, एज वेल एज इसके अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी, एज ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन। नीचे नीचे इन द सेंस की बात हो गई आपकी, यहाँ पर इकोलॉजी में क्या आ गया आपका, जैसे कि पॉपुलेशन वगैरह आ गई, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, एनवायरमेंट, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, एनवायरमेंट आ गया, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में किस तरीके का एनवायरमेंट है क्या है, और यहाँ पर नीचे जो आपका लोकेशन यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट की पर्सन जो है वो कहाँ पर रह सकता है, नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हैबिटेट, ठीक है। इसके अलावा द कार्टियोग्राफी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखो, कार्टोग्राफी एंड जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, जो आप मैप्स बनाते हैं, आप कोई भी चीज जैसे पॉपुलेशन हो गई या किस चीज को जो गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं। रिक्वायर्ड सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, तो इनका क्या करना पड़ता है, टाइम कैलकुलेशन करते हो आप लोग, जैसे कि ठीक है, कोई भी डेटा आ गया कि उस सेंस के अंदर इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, इतना परसेंट वहां पर वेजिटेशन होता है, इतना परसेंट वहां पर वाटर है, तो इन सब के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, हमें मैथ्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किससे लिंक करते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स से लिंक होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो प्रोडिक्शन करती हैं, ठीक है, कितना प्रोडिक्शन हो रहा है, कौन सी क्रॉप का कितना प्रोडिक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी का लिंक सोशल साइंस से कैसा है ना, किस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस के अंदर हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स एज मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज इंक्लूडेड यूनिवर्सली इन इट्स करिकुला, ठीक है। अब आप देखेंगे कि टाइम पीरियड, हिस्ट्री में हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था, एक टाइम पीरियड यानी कि किस समय में क्या चीज थी, ठीक है, कैसे थी, तो एक तरह से ये सबसे मेन जो है इसमें फैक्टर होता है। ऑल द सोशल साइंसेस डिसिप्लिन्स यानी कि जो भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, वाई सोशलॉजी हो गई आपकी, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी, ठीक है। तो डेमोग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है कितनी है, कैसे कितनी परसेंट है, कितना नहीं है, रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन एरियाज के अंदर कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स का भी आपस में इंटरलिंक्ड होता है, कैसे होता है, कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी, है ना, पीपल एंड सर्वोगिटी, वाइल political geography is also interested in the study of the state as a special unit as well as people and their
पॉलिटिकल बिहेवियर। देखो कोई भी स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, किसी भी एरिया के अंदर ये जो बॉर्डर है, किसी भी कंट्री का बॉर्डर है, तो वो पॉलिटिकल इश्यू हो गया, ठीक है, वहां कोई डिस्प्यूट हो रहा है या किस एरिया में डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अब इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करता है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कैसे रिलेट करते हैं, इकोनॉमिक्स डील विथ बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमी सच एज प्रोडक्शन। क्या होगा, किसी भी एरिया से हम लोग रॉ प्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, रॉ प्रोडक्शन लेंगे, इंडस्ट्रीज में देंगे, इंडस्ट्रीज से वहां से प्रोडक्शन बनेगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्या करेगा, कंज्यूम करने वाले जितने भी जो पर्सन है उन तक सेल करेगा। तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसी वजह से हम लोग क्या लिंक कर रहे हैं, ज्योग्राफी किससे लिंक कर रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर हो गया पैसा, ठीक है, तो यहाँ पर भी इससे भी इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज एंड कंजप्शन आर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, कल ही आपको वापस से इसी चीज का रिपीटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया है यहाँ पर। अब देखिए ज्योग्राफी के अंदर बेसिक दो चीजें होती हैं, दैट इज फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर वेदर के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ने वाले हैं, आपके 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब यहां पर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इन द सेंस कि आप लोग ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीजें, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, रूरल एरियाज में कितनी है, अर्बन एरियाज में कितनी है, कितने एज के कितने कितने लोग हैं, ठीक है, 0 to 14 ईयर्स के लोग कितने हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में ज्यादा लगे हुए हैं, प्राइमरी में लगे हुए हैं, सेकेंडरी में लगे हुए हैं, टर्शरी में लगे हुए हैं, ठीक है, ट्राइब्स। ये कल्चर में क्या पढ़ने वाले, कल्चर है ना, कौन सी कल्चर आप कहोगे कि ज्योग्राफी में कैसे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो इंडिया में है या वर्ल्ड लेवल पर है, कौन सी ट्राइब है, किस एरिया में रह रही हैं, उनके क्या कल्चर्स हैं, उनके क्या लैंग्वेजेस हैं, वो कौन से फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कितना इंडस्ट्रीज ने कितना डेवलप किया है, कौन कौन सी प्लानिंग है, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। इतना समझ में आया, इसमें है नहीं ऐसा कुछ समझने वाला, ठीक है। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स, टेक्टोनिक्स, डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म्स, कल्चर, वेदर, इन सारी चीजों की स्टडी किसमें करते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। ओके, यस और नो तो बोला करो बेटा। यस मैम। है ना। अब देखो विद बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स सच एज प्रिडिक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं आपका, इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्टिंग से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, एक्सचेंज किया जाता है एंड कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, लोगों द्वारा, आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है। देन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ये आपसे मोस्टली ये चैप्टर ना 2 मार्क्स का चैप्टर है आपका, ठीक है। अब इसमें से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना वो ब्रांचेस पे ही आता है, ध्यान रखना कि इसकी ब्रांचेस पूछी जाती हैं। तो बेसिकली बेस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच के बेस पे अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस होती हैं मेनली। फिजिकल ज्योग्राफी में अब तक आप इतनी बार पढ़े हैं, सुने हैं, आपको याद हो गया होगा क्या क्या पढ़ा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी,
क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ये लैंड फॉर्म्स में हो गया, ये क्लाइमेट्स के बारे में हो गया, हाइड्रोलॉजी आपके ओशियंस के बारे में हो गया, सी के बारे में हो गया, ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं उसके बारे में हो गया, सॉइल ज्योग्राफी आपके पेडोलॉजी वगैरह जो होती हैं वो सारी चीजें होंगी, रॉक्स हो गई, सॉइल हो गई, ये सारी चीजों की स्टडी की जाती है किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कि फिजिकली दिख रही है हमें, माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, सोशल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोशल अब रिलीजियस हैं, आपके फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, है ना, पॉपुलेशन जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं आप पॉपुलेशन के, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेटलमेंट्स, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेटलमेंट्स होते हैं, है ना, कहीं पे घर जो होते हैं ना उनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा, माइग्रेशन वगैरह है, जो लोग इधर से उधर जाते हैं किस टाइप के, जैसे पोलार रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट्स मिलते हैं आपको, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट्स आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन रीजन हो गए, माउंटेन रीजन हो गए, वहां पर ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। अब ये सारे जो है किस बेसिस पे पढ़ते हैं, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बेसिस पे पढ़ते हैं, कि रूरल एरियाज में किस तरीके के होते हैं, अर्बन एरियाज में किस तरीके के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन का रेशियो भी इन्हीं बेसिस पे देखा जाता है, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि कहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ पर कितने लोग नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं तो क्यों नहीं रह रहे हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी जो भी पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सारी चीजें होती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जितने भी टाइम पीरियड है, पहले क्या होता अब क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आप लोग देखेंगे लैंड बाउंड्रीज वगैरह जो हैं वो सारी चीजें कि कहाँ तक है, कैसी है, कहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, कहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, कौन से एक्ट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। देन थर्ड ब्रांच आती है आप इसकी बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, प्लांट ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है, सारी जितने भी आपकी जो नेचुरल स्पीसीज हैं उसको देखा जाता है इसके अंदर। जू ज्योग्राफी, जारे वाइल्ड लाइफ वगैरह, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, हमारा जितना भी सिस्टम है, एनवायरमेंटल एक ज्योग्राफी, एक ये भी पॉइंट हमारा नया ऐड हुआ है, एनवायरमेंटल, यानी कि जो एनवायरमेंट है, आप देखते हैं कि जो स्फीयर से आप स्पेस की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, लिथोस्फीयर, हेमोस्फीयर, जितने भी जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ये जितने भी जो आपके आप लोगों ने पूरा समझा होगा, है ना, जो एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं वो सारी इसके अंदर की जाती है, कहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है, कौन सी जैसे कि ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ है, या प्लेन है वो कहाँ, किस स्फीयर के अंदर कौन से एटम्स ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती है। अब देखो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ये मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे, ठीक है। अब मैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बताऊंगी रीजनल अप्रोच के बेस पे, बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रीजनल अप्रोच की मतलब हो गया जो रीजन है ना, एक स्पेस है, तो रीजनल स्टडीज जो की जाती है, एरिया स्टडी, यानी कि किसी एरिया की स्टडी की जाती है ना, कंपेरिजिंग मैक्रो एंड मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पर किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, और मॉडरेट लेवल पर किया जाता है। तो रीजनल प्लानिंग के अंदर कंपेरिजन कंट्री, जैसे कि वहां पर प्लानिंग की जाती है, जैसे रूरल एरियाज के अंदर प्लानिंग की जाती है, टाउन्स की देखी जाती है, अर्बन प्लानिंग की जाती है, करते नहीं करते हैं आप लोग, देखते हैं पहले एरिया का सर्वे किया जाता है, फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वहां पर किस तरीके का ऑक्यूपेशंस लिए जाए, फिर ये देखेंगे कि वहां की पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर को लेके आएंगे, इंडस्ट्रियल मिनरल्स वहां मिल रहे हैं तो मिनरल्स के लिए इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करेंगे, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, नहीं है तो फिर उस तरीके की, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, और नहीं है तो फिर लेके आएंगे, एजुकेशन को लेके आना है या जो भी सारी चीजें हैं, तो रीजनल प्लानिंग की जाती है, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, रीजनल, किसी भी पर्टिकुलर एरिया है वहां का डेवलपमेंट, उसके लिए भी तो कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे तभी तो वहां पर होगा ना, ठीक है। तो किस तरीके के सेटलमेंट्स वहां पर डेवलप करने हैं, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज वहां पर लेके आनी है, इन सारी चीजों का पहले सर्वे किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। रीजनल एनालिसिस करना, ठीक है, सर्वे करके सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है,
ये सारी चीजें किसमें की जाती है, ये है बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ध्यान रखिएगा, ये ब्रांचेस हैं। इसके बाद में देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। देखो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत कॉमन होते हैं। दो चीजें हैं, फिलॉसफी एंड मेथड एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये दो चीजें होती है, फिलॉसफी एंड मेथड एंड टेक्निक्स। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी लोग थॉट्स देते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स है या कोई भी है, हर जगह अपना वो अपना क्या देते हैं, व्यूज देते हैं, थॉट्स देते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि वो हर सब्जेक्ट में देखते हैं, आप लोग पॉलिटिकल में भी देखते हैं, हिस्ट्री में भी देखेंगे, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये सारी चीजें, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट्स देते हैं, तो ये इसके अंदर देखा जाता है। देन मेथड्स की अगर हम बात करें, टेक्निक्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या रखा गया है, जैसे कि कार्टोग्राफी हो गया, ठीक है। कार्टोग्राफी, आप लोग कार्टोग्राफी करते हैं, क्या होती है कार्टोग्राफी, कोई बताएगा मुझे? टाइप करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आप लोग बनाते हैं नहीं बनाते हैं? हाँ, करते हो नहीं करते हो? अरे जवाब तो दो भाई, कार्टोग्राफी क्या होती है? वो स्टीरियोग्राफी होती है ना। कार्टोग्राफी क्या होती है, आप किसी चीज को ना ड्रॉ करते हो, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गए, स्टैटिकल टेक्निक्स हो गई, आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटाज लेते हो, फिर उसके बाद में उसको पूरा कैलकुलेट करते हो। अभी आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में, अभी 11th क्लास के अंदर भी आपके टाइम कैलकुलेशन वाला चैप्टर आएगा प्रैक्टिकल के अंदर, कि वहां पर इतना टाइम हो रहा है तो यहाँ कितना टाइम होगा, ठीक है। अब 12th के अंदर आप जाएंगे तो मीन, मोड, मीडियन, है ना, ये सारी चीजें जो है, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, ये सारा जो मैथ्स आप करके आए हैं 10th क्लास के अंदर, वो सारा आपको प्रैक्टिकल में करना होगा, ठीक है। तो ये सारा मेथड्स होता है, टेक्निक्स होती हैं, फील्ड सर्वे किए जाते हैं, ठीक है। लोग अभी आपको 12th क्लास के अंदर फील्ड सर्वे भी करवाया जाता है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाते हैं, वहां पर आपको पूरा लोगों से बात करनी होती है, सर्वे करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उसको पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ता है, कि वहाँ लैंग्वेज कैसी बोली जा रही है, वहाँ के लोग ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, कितनी मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या किया जाता है, फील्ड सर्वे मेथड किया जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक आपका क्या है, एस्पेक्ट्स हैं, कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको। जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंपैरिजन टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग वगैरह से आप लोग देखते हैं, जीआईएस वगैरह हो गया, जीपीएस वगैरह हो गया, ग्लोबल, है ना, ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह, रिमोट सेंसिंग वगैरह, जो स्पेस से, सैटेलाइट से आप लोग लाइव सारी चीजें देखते हैं, तो इन सारी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक्स हैं इंफॉर्मेशन गेन करने का। उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है फिजिकल ज्योग्राफी की? तो फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं? लिथोस्फीयर, जो लैंड सरफेस है ना, उसकी जो लैंड है पूरा अपर उस पे, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, लैंडफॉर्म्स, जैसे कि इसके अंदर आ गया ड्रेनेज, आ गया आपका रिलीफ, आ गया एंड फिजियोग्राफी आ गई, ठीक है। जितनी भी सारी चीजें जो दिख रही हैं, वाटर बॉडीज दिख रही हैं आपको, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। लिथोस्फीयर में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, सॉइल आ गई, सारी चीजें, ठीक है। माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेन्स हैं, वो सारी चीजें। एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाती है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक टाइप्स एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, हमारे जितने भी एनवायरमेंट के अंदर, जितने भी एटमॉस्फेयर के अंदर सारी चीजें हैं, एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेदर, हम लोग वेदर पे क्या कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कह रहे हैं कि अभी बारिश नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में भी नहीं होगी, नहीं, आप लोग क्या करते हैं, पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपने आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके का कोई वेव आ सकती है, या किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर जो है आने के चांसेस जो भी रहते हैं, सुनामी है या जो भी है, वेदर के अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं, उसको हम पहले से एनालाइज कर लेते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम उससे सेफ हो सकते हैं,
ठीक है। एंड क्लाइमेट के बारे में पता चलता है, जैसे कहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर जो है वो कहाँ पर बन रहा है, कहाँ लो जोन है, कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, ये सारी चीजें। विंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लाइमेटिक टाइप्स हमें पता पड़ता है, ये सारी चीजें। हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर बॉडीज है, जिसमें हम ओशन की स्टडी करते हैं, सी के बारे में पढ़ते हैं, लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स विथ वाटर रिलीम, ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं, कितना ड्रेनेज होना चाहिए, कितना नहीं है, या जो भी सारी चीजें हैं वाटर बॉडीज का, वो सारा हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स and macroorganism and their sustaining mechanism wise food chain हो गया, ecological और पैरामीटर्स हो गए, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया, ठीक है। एक जो आप देखते हैं कि पूरा जो सिस्टम है हमारा, है ना, इकोसिस्टम, वो पूरा बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा हो गई या कोई भी चीज कम हो गई तो पूरा अनबैलेंस हो जाता है। जो फूड चेन होती है ना, वो सारा बैलेंस होना चाहिए। तो हम सारी चीजें हैं जो बायोस्फीयर है, लाइफ जो है हमारी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसी के साथ ये आपकी इन सारी स्टडी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें फिजिकल ज्योग्राफी की जरूरत होती है। उसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो आगे हम लोग क्या कर सकते, कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, हमारे आने वाली जनरेशन को हम लोग कोई बात नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। फिर बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा।